हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो कहते हैं ना, हमेशा एक बात हमेशा कही जाती है कि जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है उसकी तैयारी भी बड़ी होती है। मैं बात करने वाला हूं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा के पीछे मतलब यार हैरान होता हूं, सरप्राइज होता हूं जब जब देखता हूं कि समझ में नहीं आता है कि मतलब दुनिया इतनी बुरी कैसे हो सकती है। मतलब दुनिया वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक खिलाड़ी जिसको कभी हिटमैन का दर्जा दिया जाता था, हिटमैन का नाम लिखा जाता था, चूंकि आज उनकी एज 40 के करीब है, आज ऐसा लग रहा है कि उनकी वक्त ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब शायद इंडियन क्रिकेट को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो उन पे जिस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन समटाइम्स जब फैंस भी डाउट करते हैं, जो हमने लॉर्ड्स में देखा, मतलब मैं हैरान होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ सबसे ज्यादा तब कि जब मैं देखता हूँ कि एक बल्लेबाज है जिसके 100 मारने के बाद भी उस पर ये सवाल उठते हैं कि भाई इसका ना अब रिटायरमेंट का टाइम करवाना है, इसका ना अब ये फेयरवेल करवाना है, इसका ये करवाना है, वो करवाना है। मतलब बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। पर हमेशा ना मैंने ग्रेट्स को जितने सुना है स्पोर्ट्स के, चाहे वो सेन बोल्ट हो, चाहे वो माइकल फेल्प्स हो, वो हमेशा एक चीज कहते थे, हमेशा एक चीज कहते थे कि बोले जो ट्रॉफी होती है या जो कभी मेडल होता है ना, वो कभी इवेंट में नहीं जीता जाता, वो हमेशा जीता जाता उसकी तैयारी को लेकर। आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो, वहां जीता जाता। उसमें ना एज देखी जाती है, ना उसमें आपका कुछ देखा जाता है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने उस चीज के लिए तैयारी कितनी की है। क्या आप बाकी दुनिया से आगे दौड़ रहे थे, क्या आप बाकी दुनिया से आगे चल रहे थे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने अभी प्रैक्टिस की, मुंबई में प्रैक्टिस शुरू की है। क्योंकि आप सभी को पता है अब इंडिया जो है ओडीआई जो सीरीज है लगातार खेलता है, खेलेगा भी। तो रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस की तस्वीरें डाली हैं, प्रैक्टिस की तस्वीरें उनकी आई हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस की उन्होंने। मतलब आप ये कह सकते हो, क्योंकि यार जिसको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, जो 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, वो प्रैक्टिस तो करेगा ही। और रोहित शर्मा ने मतलब पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखो तो फिटनेस भी कम कर ली है, लेकिन बीसीसीआई के अंदर से कोई ऑफिशियली कह देता है कि फिटनेस वेट कम कर लेने से कोई फिट नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ा हैरान करती है। मतलब आप किसी को कितना पंचिंग बैग बना सकते हो, ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा आपको दुख देती है। और चूंकि हम भी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं, आप भी क्रिकेट देखते हो, आप भी क्रिकेट फॉलो करते हो, और आप ये भी देखते हो कि यार एक खिलाड़ी जिसने 15-20 साल से लगातार इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है, जिसने लगातार जब जब उस पर सवाल उठे हैं उसने उसका जवाब भी दिया है। बहुत सवाल उठे फिटनेस को लेके, फॉर्म को लेके। लिख तो ये भी दिया गया था कि भाई लॉर्ड्स ओडीआई इनका आखिरी है, लेकिन उस बंदे ने वहां पे पहला नाम लिख दिया कि लॉर्ड्स में ओडीआई में शतक लगाने वाला पहला इंडियन है। तो उसके बावजूद इतनी चीजें निकल कर आती हैं, वो काफी सरप्राइज करती हैं। अब रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस की, अब मैं आपको दिखाता हूं जर्नलिस्ट के क्या क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जब आप ना कुछ चीज़ें देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको हैरान होते हो कि जर्नलिस्ट जब वहाँ पे लिखते हैं, या कई बार आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये एक तस्वीर के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। उसमें कहते हैं कि यार रोहित शर्मा, अब जर्नलिस्ट की भी गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको बीसीसीआई ऑफिशियल से खबर देती है कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। सिलेक्टर्स आपके सारे आपसे नाखुश है, क्योंकि सिलेक्टर्स के मन में एक कीड़ा है कि भाई जब रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वो खेलेंगे, तो उस वक्त जो उनकी एज होगी वो 40 साल से ऊपर की। तो यार 40 साल से ऊपर आज तक तो कोई खेला ही नहीं ना, तो आज तक कोई नहीं खेला तो आप कैसे खेल सकता है। बट भाई किसी का फॉर्म तो देख लो, किसी का तरीका तो देख लो। लॉर्ड्स का शतक मारने के बाद बात ये निकल कर आती है कि भाई शतक मार दिया तो क्या होता, वो आखिरी मैच में तो शतक मार ही देते हैं ना। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती हैं, आप समझ में। एक खबर ये भी आती है कि भाई बातचीत में कि भाई जो रोहित शर्मा है वो अपना 2027 में, क्योंकि जिम्बाब्वे आने वाली है, 3 मैच की ओडीआई सीरीज शायद होगी, उसमें आखिरी मैच जो है वानखेड़े में होगा, तो उनको भव्य वानखेड़े में विदाई दे दी जाएगी। मतलब यार समझ में नहीं आता कि एक खिलाड़ी जिसने हाल ही में लॉर्ड्स में शतक मारा है, जिसके ऊपर पिछली 4-5 ओडीआई सीरीज से, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, उसके बाद आपने उसको हर सीरीज पे, हर मैच पे तलवार टांग दिया आपने, हर सीरीज हर मैच पे। मतलब मुझे याद नहीं आता यार, मैंने इतनी क्रिकेट फॉलो किया है कि हर मैच हर सीरीज पे एक बंदा जज अगर हो, तो इतना मैंने किसी के साथ नहीं देखा। और जितनी चीज़ें चल रही, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, क्योंकि दैनिक जागरण की रिपोर्ट थी, ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस के विजुअल से रोहित ने आया, तो रोहित ने तो बोला भाई मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आप जाओ तेल लेने, मैं कर रहा हूँ। और रोहित ने बहुत पहले, आपको याद भी होगा, ये चीज़ कही थी। पर दैनिक जागरण की रिपोर्ट आई थी, दैनिक जागरण की वो वाली रिपोर्ट जिसमें अजीत अगरकर पे बहुत सवाल उठे थे, और साफ कहा गया था कि अजीत अगरकर का अब जो है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर वो है, वही खबर जो लॉर्ड्स ओडीआई के पहले उन्हीं के द्वारा आई थी, तो ये आया था कि भाई इनका कार्यकाल अब शायद आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी रिपोर्ट में ये था कि बाकी सिलेक्टर्स ने भी मन बनाया हुआ है
कि रोहित शर्मा जो है कि भाई नहीं यार ये नहीं खेल सकते 27 का वर्ल्ड कप। और जब देवजीत साइकिया जी ने कहा था कि नहीं जब तक वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है तब तक रोहित खेलेंगे, तो सिलेक्टर्स को लगा हमारे साथ धोखा हो गया है। मतलब उस लॉर्ड्स, मतलब एक खिलाड़ी रन बनाने के बावजूद भी सिलेक्टर्स के मन में है कि नहीं यार ये नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते, मतलब नहीं खेल सकते, मतलब नहीं खेल सकते। तो ये वो वाली बात है। और उसके बावजूद यार देखो बात वही है कि रोहित शर्मा, एक बंदा अपनी प्रैक्टिस ही कर सकता है, एक बंदा अपने गेम में रन ही बना सकता है। अगर वो भी आप नजरअंदाज कर दो, उसके बावजूद ऐसी बातें चले, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे बात ऐसी ट्रेवल हो, उसके बावजूद बीसीसीआई का एक धड़ा मन बना कर बैठा हो, तो आपको क्रिकेटर के लिए हैरानी होती है कि मतलब यार क्या क्रिकेटर ने गलती की है, मतलब इतने साल देश को सर्व किया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो ये रिपोर्ट थी इसमें यह भी था कि भाई किस तरह आप रोहित को आगे देखोगे। आगे रोहित का समझ में ही नहीं आता एज का क्या है, उनका आगे क्या करेंगे, बट आगे तो आप तब देखोगे ना जब वर्तमान देखोगे। अगर वर्तमान में कोई अच्छा कर रहा है तो आप भविष्य कैसे सोच सकते हो? आपको क्या पता कि भविष्य में कोई खिलाड़ी उस वक्त जिसको आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हो क्या वो इंजर्ड होगा, नहीं होगा, क्या पता आपको उसके साथ क्या करिए, क्या वो वहां रन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। अब एक चीज है जो थोड़ा सा आपको रोहित शर्मा के लगता है विपरीत है, बस वो ये है कि उनके जो साउथ अफ्रीका के अंदर के आंकड़े हैं। लेकिन उस पर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं और यार जो बंदा इंग्लैंड में जाके शतक मार देता है, जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छी पारी खेल देता है, जो खिलाड़ी मतलब सेना में जाके अगर अच्छा कर देता तो उसके लिए इंडिया इतनी तकलीफ नहीं है। और इवन आपको याद आएगा रोहित शर्मा की पिछली कुछ मैं आपको इनिंग्स भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने लास्ट अपनी इनिंग्स में रन क्या क्या किए, पर उसके बावजूद मतलब यार डेली अगर रोहित शर्मा के इर्द गिर्द ऐसी बातें चलती हैं तो यार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ये सरप्राइज करती है। अब रोहित शर्मा के जो, चूंकि वर्ल्ड कप जो है ना वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में होगा, आपका दोनों मिलके होस्ट करेंगे, तो जिम्बाब्वे में तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके बड़े अच्छे वहाँ पे रन है 359। अगर आप वहाँ पे रन्स वगैरह उठाएं, वहाँ पे एवरेज वगैरह भी आप उठाएं तो आपको लगेगा बहुत सही है, 60 का एवरेज है। बट साउथ अफ्रीका में आके उनका 20 का एवरेज हो जाता है, 13 मैचेस हैं, 13 इनिंग्स है उनकी, कुछ वहाँ पर रन्स भी कम हो जाते हैं, 115 रन्स हो जाते हैं, 19 का एवरेज है, तो ये थोड़ा सा एक उनके लिए है। बट यहाँ पे मैं रोहित शर्मा के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि यार जब 24 का T20 वर्ल्ड कप था उसके पहले भी रोहित शर्मा उस तरह नजर नहीं आते थे, रोहित शर्मा पे बहुत सवाल थे। इवन मैंने बैठ के सवाल किए थे कि यार रोहित शर्मा ना शायद T20 वर्ल्ड कप में शायद जगह नहीं बनाते हैं, पर वो एज कप्तान जाते हैं, एज बल्लेबाज वहां पे निखर के आते हैं और जाके वर्ल्ड कप जिताते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जाके जिताते हैं। मतलब इंडिया का जिस ICC ट्रॉफी का सूखा था वो खत्म करते हैं। तो रोहित शर्मा ऐसा तो नहीं है। और लॉर्ड्स में भी जब उन पे सवाल उठ गए थे कि लॉर्ड्स वाला ODI लास्ट है, दुनिया ने फेयरवेल के चिट्ठे बना लिए थे, सब ने कर लिया था, तब उन्होंने बताया कि नहीं यार मैं पहला बंदा हूं जो शतक मारने वाला है यहाँ पर ODI का इंडिया की तरफ से। तो जहां जहां उनके अगेंस्ट ऑड आए हैं, मतलब जहां जहां विपरीत परिस्थितियां रोहित शर्मा के सामने आई है, वहां वहां उन्होंने बहुत बेहतर किया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, उनका एक गोल्ड ट्रॉफी वाला सपना भी तो है कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे 2027 वर्ल्ड कप खेलना। और कहते हैं ना मेल ईगो जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। अगर बंदे ने अपने में ठान ली कि मुझे करना है, मुझे करना है, और सबसे बड़ी बात है भाई बल्ला तो चल रहा है ना, बल्ला तो रुका नहीं है। अब पिछली कुछ इनिंग्स इसलिए आपको बता देते क्योंकि यार रोहित शर्मा का ना इतना ज्यादा ओवर होना मतलब समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा उन पे खबरें आते रहना, लगातार बातचीत होते रहना, सोशल मीडिया पे बात रुकना ही ना, सबसे ज्यादा वो दिक्कत देती है। लॉर्ड्स में 138 था, ठीक है, उसके पहले कार्डिफ खेला उन्होंने 26 था, बर्मिंघम में 11 था, लेकिन फिर आपको याद आएगा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में बाकी भी तो दुनिया के क्रिकेटर खेल रहे थे ना इंडिया से, वहाँ पे रोहित शर्मा का 79 था और 48 था। फिर अगर आप उसके पहले भी जाओगे तो यार सिडनी में 2025 जब ऑस्ट्रेलिया में भी उनके खिलाफ आ गया था चिट्ठा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ही इनकी लास्ट है, और ऑस्ट्रेलिया दौरा, मतलब ऑस्ट्रेलिया दौरा तो ऑब्वियस ही बात है लास्ट हो गया था उनका, बट ये ऑस्ट्रेलिया में ही फेयरवेल हो जाएगा। तब उन्होंने वहाँ पे 121 रन मारे थे आखिरी में, और उसके बावजूद भी जब ये रन्स कर दे बंदा तो बोले यार रन्स तो हो ही जाते हैं ना। मतलब रोहित शर्मा पे इतना अननेसेसरी समझ में नहीं आता। बट रोहित शर्मा के पास एक चीज़ है भाई, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, जैसे दुनिया के ग्रेट्स कहते हैं भाई आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में ही दुनिया जीती जाती है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिटनेस पे काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे लगता है इतना अननेसेसरी चीज़ें लगातार रोहित शर्मा पर भी आना वो बहुत ज़्यादा यार नेगेटिविटी फैलाता है। मतलब समटाइम्स हमें ये भी लगना सोचना चाहिए कि ठीक है जर्नलिज्म है या कुछ भी है, अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।